प्रेज़ द लॉर्ड। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 19। माथ्यू 16:19। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा। तुम पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। प्रभु यीशु संत पेतरुस से ये कहता है, तुम चट्टान हो, तुझ पर मैं अपने कलीसिया को खड़ा कर दूंगा और स्वर्ग राज्य की कुंजियां तुम्हें प्रदान करूंगा। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, ये वचन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैथोलिक कलीसिया में पाप स्वीकार संस्कार कन्फेशन सैक्रामेंट की स्थापना हुई है। कलीसिया को या अपने शिष्यों के द्वारा कलीसिया को प्रभु यीशु ने अधिकार दिया मनुष्य को अपने पापों से मुक्त करने के लिए, पाप के बंधनों से मुक्त करने के लिए। ये कहते हैं कि तुम जिसकी अनुमति दोगे उसकी अनुमति रहेगी और जिसका निषेध करोगे उसका निषेध रहेगा, स्वर्ग में भी। पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु के अलावा और किसी के पाप क्षमा करने का अधिकार नहीं, लेकिन प्रभु यीशु ये अधिकार अपने शिष्यों को देता है और शिष्य के द्वारा के मुखिया प्रमुख संत पेतरुस को अधिकार देता है और पेतरुस के उत्तराधिकारी के रूप में पोप कलीसिया में है और इस अधिकारियों की श्रेणी पुरोहित तक पहुंच जाती है। तो इस प्रकार प्रभु ने जो अधिकार दिया है उस अधिकार के अनुरूप पावसी का संस्कार संपन्न की जाती है। तो हमें समझना चाहिए कि प्रभु ने जो अधिकार दिया है उस अधिकार का अनुरूप हमें जीवन बिताएं। शिष्यों को यीशु ने अधिकार दिया। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने शिष्यों को अपने साथ रहने के लिए, साथीदास दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए और रोगियों को चंगा करने के लिए अधिकार और सामर्थ्य देकर उन्हें भेजा। अधिकार और सामर्थ्य ये कलीसिया में दिए जाते हैं। ये दोनों जरूरी हैं। प्रभु की सेवकाई में कलीसिया का निर्माण करने के लिए, एक विश्वासी को अपने जीवन को बनाने के लिए ये दोनों जरूरी है। प्रभु ने ये दिए हैं। पेतरुस को प्रभु ने कलीसिया के मुखिया बनाया, इसलिए उन्होंने कहा, मैं स्वर्ग राज्य की कुंजियां तुम्हें प्रदान करूंगा। कलीसिया एक व्यक्ति को पवित्र कर सकती है। कलीसिया एक व्यक्ति के शुद्धिकरण के लिए कार्य कर सकती है। ये बात यह स्पष्ट होता है। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, हमें प्रभु की शिक्षा को स्वीकार करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। किसी की बहकाव में आकर हम कलीसिया के विरुद्ध, कलीसिया की शिक्षा के विरुद्ध हम आचरण ना करें। कैथोलिक कलीसिया की जो शिक्षा है वो शिक्षा का आधार पवित्र वचन ही है, प्रभु यीशु का वचन ही है। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग का पूरा अधिकार, स्वर्ग का पृथ्वी का पूरा अधिकार मुझे प्राप्त है। स्वर्ग का अधिकार, सारा अधिकार मुझे प्राप्त, पिता ने मुझे अधिकार दिया है, वही अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि कलीसिया के पास कोई अधिकार नहीं, कलीसिया के अधिकारियों के पास कोई अधिकार नहीं। हमें इस वचन का अर्थ को अच्छी तरह समझना चाहिए। हम अपनी मानुषिक बुद्धि से इन बातों को समझने का प्रयास ना करें, बल्कि एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाएं। प्रभु से प्रज्ञा के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, स्वर्गीय ज्ञान हमें प्राप्त होनी चाहिए, तभी हम ऐसी बातों को समझ पाएंगे। हाँ प्यारे भाई बहनों, प्रभु के इन वचनों पर हम मनन करते हैं, उसके अनुसार जीने का प्रयास करते हैं। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर आज के इस वचन के लिए। हाँ प्रभु, आपने जो अधिकार दिया है, अनुमति दी है, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम आज भी अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। पाप शिक्षा संस्कार द्वारा अपने शिष्यों को अधिकार दिया। हाँ प्रभु, वो अधिकार आज मुझे भी प्राप्त है। मैं आप पर विश्वास करता हूँ प्रभु, आपके अधीन रहता हूँ, आपको अपने जीवन का मुक्तिदाता मानता हूँ। आमीन।
सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।